दोस्तों, आज एक कविता सुनते हैं। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में एक कहानी छुपी हुई है। माँ और बेटे के संवाद के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है और अंत में न्याय, करुणा, दया का महत्वपूर्ण संदेश देती है। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खर शर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आके ठक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी। सुनी सबने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों ना अन्य उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। एक बच्चा अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए आग्रह करता है। इस पर माँ मजाक करती हुई कहती है कि अरे बेटा, तुमने क्या मुझे नानी समझ रखा है कि जो तुम्हें कहानी सुनाऊं? तब बच्चा भी माँ को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, सेविका ने मुझे बताया है कि तुम मेरी नानी की ही बेटी हो, तो तुम भी कहानी ज़रूर सुना सकती हो। फिर वह लाड जताते हुए माँ से आग्रह करता है कि अगर तुम थक गई हो तो कोई बात नहीं, लेटे लेटे आराम करते हुए ही कहानी सुनाओ। हाँ, उस कहानी में राजा रानी का जिक्र होना चाहिए, ऐसी कोई कहानी सुनाओ। अब माँ उसकी जिद के आगे झुक जाती है और उसके पिता की ही एक कहानी सुनाने लगती है। एक समय की बात है, तुम्हारे पिता सुबह सुबह बगीचे में टहलने गए थे। वहाँ पर सुगंधित फूलों से बगीचा महक रहा था। माँ के ऐसा कहते ही बच्चा उत्साहित हो उठता है और कहता है, हाँ उसे तो यह कहानी सुननी है। माँ आगे कहने लगती है कि बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल खिले थे, जिन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके फूलों को हिला रहे थे और तालाब का पानी लहरा रहा था। बच्चा फिर से माँ की बातों में मगन होकर कहता है, हाँ उसे तो यह कहानी पसंद आ रही है। अब माँ कहानी सुनाते हुए कहती है कि पक्षी अपनी मधुर आवाज में चहक रहे थे। तभी अचानक एक हंस तीर लगने से घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। उसे बहुत चोट भी लगी होती है। इस करुणा भरे दृश्य को सुनकर बच्चे का मन भी दुखी हो जाता है और वह कहता है, ओह यह तो सच में करुणा से भरी कहानी है।
माँ आगे कहने लगती है कि तेरे पिता ने घायल पक्षी को उठाकर उसकी जान बचाई। तभी एक शिकारी वहां आ पहुंचा और अपने शिकार को प्राप्त करने का दावा करने लगा, परंतु तेरे पिताजी रक्षक थे, इसलिए वे उसे नहीं देना चाहते थे। इधर शिकारी भी हठ पर उतर आया था कि उसे तो वह पक्षी चाहिए ही चाहिए, वह उसे लेकर रहेगा। इस बात पर बच्चा भी विचलित हुआ और उसने कहा कि ओह, कहानी में तो बात बढ़ चली है। माँ आगे बताने लगती है, दयालु पिता और निर्दय शिकारी के बीच वाद विवाद बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि मामला न्यायालय में पहुंच गया और इस बात की खबर चारों ओर फैल गई। सभी तरफ चर्चा होने लगी। बच्चा आश्चर्यचकित होकर कहता है, अच्छा, इस बात की खबर चारों तरफ फैल गई। अब माँ अपने बेटे से पूछती है कि राहुल, अगर तुम्हें न्याय करने को कहा जाए तो तुम किसका पक्ष लोगे? अपना फैसला तुम किस तरह सुनाओगे? तुम निर्भय होकर अपना निर्णय सुनाओ। बच्चा कहता है, माँ, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ, मैं कैसे फैसला सुना सकता हूँ? हाँ, फिर भी मेरे विचार में यदि कोई निर्दोष निरपराध को मारे तो यह गलत है और अन्य लोगों को उसे बचाने का पूरा अधिकार है। इसलिए रक्षक के पक्ष में ही न्याय होना चाहिए। माँ कहती है, बेटा राहुल, तुमने इस कहानी को सही अर्थ में समझा है। इस प्रकार माँ अपने बेटे की न्यायप्रियता की सराहना करती है और उसके निर्णय से बहुत प्रसन्न हो जाती है। आप सबसे एक सवाल, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि आखिर यह किसके जीवन की कहानी है। इस कविता में माँ और बेटा कौन है? दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।